हाय व्यूअर्स, दिस हमाद हसन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं। व्यूअर्स, हमने बहुत सारा मैटर कवर कर लिया है जो कि स्टोरी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और व्यूअर्स, बार बार मुझे ये कहना पड़ता है कि आप इन क्लासेस को इसलिए देखें कि स्टोरी डेवलपमेंट के प्रोसेस को सिखाया नहीं जाता, और हम ये काम कर रहे हैं कि इट बिकम्स दी ओनली चैनल के जहाँ पर आपको बेसिकली स्टोरी डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा। और व्यूअर्स, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हम फिर आगे चल के कुछ अरसे के बाद हम फिर कोई स्क्रिप्ट डेवलप करें अपने तमाम ऑडियंस से मिलकर, और देखेंगे वो स्क्रिप्ट कैसे डेवलप हो सकता है। एनी हो व्यूअर्स, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और ये बिल्कुल इमोशनल ट्रॉमा का ही हम सिलसिला चला रहे हैं, जो कि बेसिकली हम करैक्टर का जो इनर जर्नी होता है, या जिसको हम करैक्टर आर्क कहते हैं, कि करैक्टर जो है उसके अंदर का ट्रॉमा क्या है, उसके साथ वो क्या इश्यूज़ आए हैं कि जिसकी वजह से वो जो पर्सनालिटी डेवलप हो गई है, जो हम देख रहे हैं वो हमारे सामने क्यों है, और यही वजह है कि उन्हीं की रिफ्लेक्शन फिर उसके एक्शन एटीट्यूड्स में और उसके एक्ट्स में नज़र आएगी। तो व्यूअर्स, आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमने पिछली क्लासेस में फियर का जिक्र किया था, और हमने थोड़ा सा ये बताया था कि वूंड के साथ लाई हमारा एम्बेड हुआ आता है, और फिर जो फियर डेवलप हो जाता है वो एक शील्ड, इमोशनल शील्ड बना देता है, कि जिसके बाद हम बेसिकली वो शील्ड हम इसलिए बना लेते हैं, लाशौरी तौर पे समझ लें वो बन जाती है, या आपके जानते हुए भी शौरी तौर पे भी, यानी कि सबकॉन्शियस लेवल पे बन जाती है, कॉन्शियस लेवल पे भी, कि अब बेसिकली हम वो शील्ड इसलिए बना दिए ताकि हम उन इवेंट्स को, उन ट्रामास को दोबारा फेस ना कर पाए। तो लिहाजा हम अवॉइड करते हैं ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे लोगों को कि जिनसे हमें ये लगे कि ये मेरा वो ट्रामा वापस आ जाएगा। तो व्यूअर्स, ये जो फियर है करैक्टर के डिज़ायर से ज़्यादा उसको मोटिवेट कर रहा है। यू गेट माई पॉइंट? तो अगर किसी करैक्टर ने अगर बैंक को लूटना है तो वो बेसिकली तो उसका डिज़ायर है, लेकिन वो मोटिवेट ज़्यादा किस चीज़ से हो पा रहा होता है? वो अपने इनर से, अपने आर्क से, अपने उस फियर से वो मोटिवेट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्या वो हमें देखना पड़ेगा? क्या ठीक है, वो हमें करैक्टर का शो करना पड़ेगा? क्या वो हमें फिल्म में बताना पड़ेगा? ठीक है, तो अब ये सारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है। तो वो फियर से मोटिवेट हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से कुछ फॉल आउट्स आते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि वुंड्स हैव सम फॉल आउट्स। तो इसको हम कह सकते हैं वुंड्स फॉल आउट। तो उसमें हम पहले जिक्र कर लेते हैं कि कैसे ये जितने भी हमारे वुंड हैं या अपना जो पेनफुल इवेंट्स है उससे करैक्टर कैसे शेप होता है। जब भी डेफिनेटली हम करैक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी फिल्म में, नावल में, स्टोरी में, तो वो डेफिनेटली एक इमोशनल आर्मर के साथ आ रहा है, यानी कि वो शील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसके साथ वो आ रहा है। तो वो जो आ रहा है, इसका मतलब है कि वो शील्ड क्यों है? क्योंकि इसका मतलब कि करैक्टर के कुछ फ्लॉज हैं, कुछ उसकी हैबिट्स बन गई हैं, कुछ उसके आप कह सकते हैं कि बायसेस हैं, यानी कि किसी तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है। ये जो सारी चीज़ें डेफिनेटली उस पेनफुल इवेंट की वजह से आ रही हैं जो कि उसके साथ हुआ होगा, और हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है, तो वो डेफिनेटली इन चीज़ों के साथ आ रहा है। उसने एक शील्ड बना ली है, ये फ्लॉस के ये बाद उसने एक शील्ड बना ली है, और ये वो उसके साथ आ रहा है। ओके, अब एज अ राइटर हमें ये चाहिए कि हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, उस करैक्टर को, कहते हैं ना करैक्टर डीप करें, वो यही चीज़ें हैं। डीप कोई ऐसी चीज़ नहीं, करैक्टर को डीप करें। डीप से बनाता है कि आप उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को देखें। इसका थोड़ा सा और मैं इनर कॉन्फ्लिक्ट्स का भी बाद में जिक्र करूँगा। अभी मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जिस पेनफुल इवेंट से बाहर इवेंट, उस करैक्टर का जो भी पेनफुल इवेंट है उसकी वजह से कुछ फ्लॉज, हैबिट्स और बायसेस उसकी बन गई। यार इस शख्स से मिलना है, झुकाव उसका किसी की तरफ अगर ज़्यादा हो गया है, तो वो डेफिनेटली किसी पेनफुल इवेंट का ही की वजह से ही हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एज अ राइटर हमें ये पता होना चाहिए जो ट्रॉमा है, जो कि डेफिनेटली भी अनरिजॉल्व्ड है ना,
तभी तो वो अभी मसले में। अनरिजॉल्व जो ट्रॉमा है उसके बारे में एज अ राइटर हमें बहुत अच्छा पता होना चाहिए, हमें क्लियर होना चाहिए, तो तब वो करैक्टर जो है हम सही लिख पाएंगे, उसके डायलॉग्स लिख पाएंगे, उसके जो एक्शंस हम लिख पाएंगे, और वो किसी करैक्टर से कैसा बिहेव करता है हम लिख पाएंगे। अगर हमें इसका नहीं पता होगा तो हम वो चीज़ हम सही तरह नहीं बता पाएंगे। तो डेफिनेटली फिर हमें उस अनरिजॉल्व ट्रॉमा का पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वूंड है और इसके साथ जो लाई एम्बेड है, ये उस कैरेक्टर के कोर एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करेगा और फिर वो चीज़ हमें बताएगी कि कैरेक्टर ने स्टोरी में कैसे बिहेव करना। इट मीन्स वूंड प्लस लाई जो कि हमारे कैरेक्टर के कोई भी कोर एस्पेक्ट्स होंगे उनको बेसिकली वो रीशेप कर रहा है या एक कैरेक्टर को रीशेप कर रहा है, तो लिहाजा वो कैसा बिहेव करेगा स्टोरी में आपके सामने आ जाएगा। तो फिर वो जो कोर एस्पेक्ट्स हैं जो हम रीशेप कर रहे हैं वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे मामलात में जबकि वो एक पेनफुल इवेंट में आ रहा है, वो कैरेक्टर रीशेप हो रहा है, उसके कोर एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उस वूंड एंड लाई से, तो उसमें क्या कुछ हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला आ सकता है कि हाउ दे व्यू देमसेल्फ, यानी सबसे पहले तो अपने बारे में ही वो देखेंगे, उस वूंड और लाई की वजह से उस कोर एस्पेक्ट जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उसकी वजह से सबसे पहले वो खुद को देखेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखें, थॉट्स हैं हमारे पास, एक्शंस हैं और डिसीजंस हैं किसी कैरेक्टर की, ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बेसिकली वो जो वूंड और लाई है वो आपके सबसे पहले सेल्फ वर्थनेस की कुछ चीज़ें सामने लेकर आ रहा है। लिहाजा आप अपने बारे में क्या देख रहे हैं और कैरेक्टर अपने बारे में क्या, तो वो डेफिनेटली उसके थॉट्स, उसके एक्शन और उसके डिसीजन को बदल देगा, या जो वो अब कर रहा है वो बेसिकली उसी वजह से आ रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली कारत वो अपने बारे में रहे हैं, यानी कि वो वूंड और लाई की वजह से जो सेल्फ वर्थनेस भी आ गई है उनमें, तो वो बेसिकली क्या अपने, फिर लिहाजा उनके जो थॉट्स होंगे, उनके जो एक्शंस होंगे, उनके जो डिसीजंस होंगे वो उसी की वजह से आ रहे होंगे, उन्हीं वूंड्स और लाई की वजह से ही वो चीज़ें आ गया। तो वो अपने बारे में गोया कहेंगे यार मैं ऐसा डिसीजन ले सकता हूँ, उसकी सोचें किस किस्म की होंगी, वो भी वही इवेंट उसको बता रहा होगा और उसके एक्शंस भी हमें बता रहे होंगे कैरेक्टर कैसा है। मिसाल तो सपोज मैं कहता हूँ कैरेक्टर है वो अपने आप को वो सेल्फ टॉट सिंगिंग की है, यूट्यूब से सपोज देखते कि वो सिंगर बना है, तो वो अब क्या करेगा, वो एवॉइड करेगा ऐसी जगहों पे जाने पे जहाँ पर या तो बड़े मंझे हुए नामवर सिंगर बैठे हो या ऐसे मजमे, ऐसा क्राउड हो कि जहाँ पर ऑलरेडी आप समझते हैं कि अच्छे लोगों ने परफॉर्म करना हो, तो वो उन जगहों को अवॉइड करेगा। क्यों? क्योंकि उसको खौफ ये है कि वो बेसिकली उसने सिंगिंग सीखी नहीं हुई तो उसका कोई मजाक ना बन जाए, तो वो उसके सबकॉन्शियस में भी ये चीज़ होगी और वो डिलिबरेटली वहाँ पे जाना भी नहीं चाहेगा। तो इट मीन्स अब वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा है। सपोज कोई शख्स उसे कहता है कि यार तुम बड़ा अच्छा गाते हो, तुम इस तरह करो, मैं एक प्रोग्राम अरेंज कर रहा हूँ, उसमें बड़े बड़े नंबर जो हैं गुलकार आ रहे हैं, तो तुम भी आ जाना, तो तुम्हें भी मैं कहीं 1-2 मिनट का भी मैं चाहता हूँ। तो वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? चूँकि उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं, उसको वो ये समझता है कि वो सिंगर नहीं, लिहाजा उसने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कि जिससे शायद उसका नाम बन सकता या उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता। तो वो उस फियर में था कि मेरा मजाक ना वहाँ पे बन जाए। फिर उसकी बस कोशिश यही रहेगी कि लोग जो उसके आसपास में हैं वो उसकी कोई तरीफ़ें करते रहें और उससे बल्कि वो पूछता रहेगा कि मुझे बताओ कैसे इसको करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। डेफिनेटली वो लोगों के बातों पे यकीन करेगा, अपने पे उसको फेथ नहीं होगा। तो लोगों से तरीके से पूछेगा मैंने कैसा गाया, इसके अंदर जो मैंने एक जगह ली थी, वो गाने के दौरान वो जो मैंने एक मुखड़े के अंदर मैंने एक जगह ली थी वो कैसे, तो वो लोगों से ही पूछेगा, अपने बारे में उसको कोई भी यकीन नहीं होगा, कोई फेथ नहीं होगा। व्यूअर, ये जो फिर लाई है ये इट्स वेरी क्रिटिकल किस चीज़ के लिए? तो दिस लाई इज़ वेरी क्रिटिकल टू हिज आर्क। इस सिंगर के लिए ये जो लाई है बड़ा क्रिटिकल है, वैसे तमाम कैरेक्टर्स के लिए, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा था। तो ये लाई वेरी क्रिटिकल है टू हिज आर्क, क्योंकि यही फिर उसको बताएगा, कैरेक्टर को डिक्टेट करेगा
कि उसने कैसे लर्न करना है। जिक्र आ गया ना कि एक चीज़ कैसे लर्न कर रहा है, वो कैसे ग्रो करेगा कोई कैरेक्टर। तो वो लाई बेसिकली क्रिटिकल हो गया इस वक्त। और फिर जब वो मतलब अभी तो उसको वो शेप कर रहा होगा कैरेक्टर को वो लाई, लेकिन फिर डेफिनेटली वो सेल्फ ग्रोथ वाली जो बात आती है उसका जिक्र मैं करता हूँ। तो वहाँ तक वो उसमें जो चेंज आनी है कैरेक्टर की, वो बेसिकली लाई को समझने के बाद ही आएगी। इसका मैं जिक्र आगे करता हूँ। उसके बाद कुछ पर्सनैलिटी स्किल्स आ जाती हैं कैरेक्टर्स की, यानी कि जो फॉल आउट्स का हम जिक्र कर रहे हैं। एक तो हमने कहा कि वो किस तरह व्यू करते हैं अपने आप को, उनके थॉट्स, एक्शन, डिसीजंस जो हैं वो कैसे बनते हैं, और वो लाई क्रिटिकल हो जाता है उनके आर्क के लिए। किसी भी पर्सनैलिटी का एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट से मेरी मुराद है कि उसके क्या बिलीव्स होंगे, और उसके क्या ट्रेट्स होंगे, उसकी क्या वैल्यूज़ होंगी। हमने अगर किसी पर्सनैलिटी को फिजिकली देखना है, हमें उसके अंदर का तो नहीं पता, तो हम उसके ट्रेट्स को देखेंगे, उसके बिलीव्स को देखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ एक क्लास है 40 लड़कों की, उसमें एक लड़का ऐसा है जो कि फेमिनिज्म को सपोर्ट करता है, फेमिनिज्म को सपोर्ट करता है। अब वो 39 लड़के वो फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन के हक़ में नहीं है, ठीक है ना। ये लड़का जो कि आपका करैक्टर भी है सपोज बड़ा यूनिक हो गया, एक तो बात है। अब वो फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहा है, वो क्यों कर रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। उसकी ट्रॉमा को, क्या ट्रॉमा तो नहीं इसका कोई ऐसा गुजरा, वाई ही हैज़ बिकम अ फेमिनिस्ट, ठीक है ना। तो हो सकता है हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो सिस्टर थी वो गांव में थोड़ी सी मॉडर्न थी, और वो एजुकेशन हासिल करना, बड़ा नाम बनाना चाहती थी, तो गांव के लोगों को पसंद नहीं आया, तो वो मिस्ट्रेस तौर पे कत्ल हो जाती है। तो वो लड़का लाशऊरी तौर पे, सबकॉन्शियस तौर पे भी और कॉन्शियस लेवल पर भी उसको वो ट्रॉमा जो उसकी बहन का गुजरा, तो वो उसको उससे कंपेंसेट करना चाहता है दूसरे लफ्ज़ों में। तो वो इसलिए एक फेमिनिस्ट। ये तो हम तो गोया वो जो 39 लड़के होंगे वो कहेंगे यार ये, यानी कि वो मिसाल तौर पर मुख्तलिफ रेवोल्यूशंस में मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस फेमिनिज़म्स की बनी हुई हैं उनमें जाता है, तो ये 39 लड़के कहेंगे कि यार ये फेमिनिस्ट है। तो कहाँ से पता लगा? वो उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट से पता लगा, उसकी स्किल से पता, उसकी पर्सनैलिटी के बिलीफ से पता लगा, या वो किस तरह बिहेव कर रहा था, या। लेकिन इस सारे मसले में जब आप इमोशनल ट्रॉमा को बीच में इस पिक्चर के अंदर ले आए, यानी कि वो फेमिनिज़म की वाले लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर हम बेसिकली कैरेक्टर की साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को छेड़ रहे हैं, जिससे हमें पता लग रहा है कि वो क्यों ऐसा है जो अब नज़र आ रहा है, वो क्या हर्ट, किस तरह हर्ट हुआ। जो मैंने जिक्र किया उसका उसकी सिस्टर कत्ल हुई। इसका मतलब है कि पर्सनैलिटी के आप बिलीव्स को अगर सपोज एक्शंस में दिखा रहे हैं, तो आपने एक एक्शन दिखाया है कि क्या एक्शन दिखाया है कि वो कहाँ पे गया है, वो गया है अपना फेमिनिज़म की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके साथ उन्होंने कोई जो है एक प्रोटेस्ट करना था, उनके वो साथ गया है। तो ये तो आपने एक्शन में दिखा दिया, लेकिन पीछे क्या है, तो उसका इनर उसको क्या कह रहा है, उसका इनर आर्क ये है, उसका इनर आर्क ये है कि उसकी बहन जो है वो कत्ल हुई थी इस सिलसिले में। तो इट मीन्स कि इस तरह आप करैक्टर को लेकर चलते हैं। इट मीन्स कि अब कोई फियर जो उसके उस लड़के के ज़हन में वो, या उसके अंदर एक फियर जो आ चुका है कि ये ना हो कि उसकी दूसरी बहन भी कत्ल ना हो जाए, ठीक है। तो वो शायद उसको एक फ़ियर हो, ठीक है, या वो पूरी दुनिया में चाहता है कि वो जो ख़वातीन हैं, वो जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो आज़ाद हों। तो वो एक फ़ियर है, और यही वजह है कि फिर वो हमने पहले जिक्र किया था, अगर फियर इन कमांड आ जाए तो वो शील्ड, इमोशन शील्ड आ जाती है, जो कि फिर उसको वो प्रोटेक्शन लेयर बना लेता है कि यार मैंने सपोज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना जो कि फेमिनिज़म के अगेंस्ट चल रही है, ठीक है, मैंने उससे नहीं मिलना, वो तो मुझे इस रेवोल्यूशन के अगेंस्ट कर देगा, ठीक है ना। तो वो शील्ड तो वो फियर के साथ बन गई उसकी। वो जो शील्ड है बेसिकली, और वो सारी चीज़ें उसकी सबसे पहले पर्सनैलिटी को हिट करेंगी, सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी को हिट करेंगे। क्यों पर्सनैलिटी को हिट करेंगे? कि इवन आपके जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं, ट्रेट्स हैं, यानी मिसाल के तौर पे एक लड़का है वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत जो है वो हेल्पफुल है,
लोगों के लिए। एक वाक़या आया, वूंड आया, इमोशनल ट्रामा आया उसकी ज़िंदगी में, तो उसके बाद उसके ये जो पॉजिटिव उसके ट्रेट्स हैं, जो उसके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, वो वीकनेस में चले जाएंगे। यानी कि टू फ्रेंडली, टू हेल्पफुल, टू ट्रस्टवर्दी, ये सब चीज़ें उसकी वीकनेसेस में चले जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो शायद ये समझता होगा कि मैं जो कि बहुत फ्रेंडली था, तो इस वजह से मेरे साथ वो वाक़या हुआ। मैं क्या कहते हैं, बहुत मैंने ट्रस्ट किया लोगों पे, मेरे साथ ये वाक़या हुआ। तो बेसिकली वो शील्ड तो बनी है, लेकिन उसके पर्सनैलिटी को पहले हिट कर रही है वो। तो अब वो जो मॉरल ब्लाइंड स्पॉट की बात कर रहा था, वो अब आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी कि बेसिकली वो ये जो नेगेटिव ट्रेट्स उसकी बन गई हैं, ये उसका मॉरल ब्लाइंड स्पॉट है। यानी कि ये वो फ्लॉज हैं कि जिसके बारे में वो समझता है ये सच है, क्योंकि वो इन ट्रेड्स को कोई फ्लॉज नहीं समझ रहा, वो इनको फ्लॉज नहीं समझ रहा, वो उससे ब्लाइंड है, इसलिए उसका ये मॉरल ब्लाइंड स्पॉट आ गया। तो मॉरल ब्लाइंड स्पॉट में हमने मोस्टली यही जिक्र किया था कि जो कि उसके नेगेटिव ट्रेट्स बन जाते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि जब ये फियर इतना ज़्यादा हो जाएगा, वो शील्डिंग आप बनाते चले जाएंगे, तो बेसिकली आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड्स भी जो हैं वो नेगेटिव बन जाएंगे या वीकनेसेस आपकी बन जाएंगे। तो ये इतना ख़तरनाक है। यानी कि आपके करैक्टर के पॉजिटिव एटीट्यूड्स को भी जब आप फिल्म में अपने करैक्टर को एक्सप्लोर करा रहे होंगे, तो आप इन चीज़ों की हिंट दे सकते हैं। तो वो इन फ्लॉज को अपनी स्ट्रेंथ समझेगा, उन फ्लॉज को अपनी स्ट्रेंथ समझेगा। उसको लगेगा कि ये फ्लॉज, जब यही फ्लॉज जो हैं मुझे बचाएंगे मज़ीद किसी मसले में आने से। लेकिन उसको तब एहसास होगा ये फ्लॉज उसकी ज़िंदगी को मैसअप करना शुरू कर देंगे, उसकी ज़िंदगी की रूटीन को ख़राब करना शुरू कर देंगे, उसके एक्शंस को ज़्यादा ख़राब कर। तब उसको समझ में आएगी कि ये मेरे फ्लॉज हैं जिनको मैं फ्लॉज नहीं समझता था। जो भी तमाम वूंड से फिर पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रही हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो तमाम नेगेटिव हों। मैंने आपको पहले जिक्र किया कि वो ज़रूरी नहीं है कि तमाम नेगेटिव हों, लेकिन हो क्या रहा है, वो तमाम नेगेटिव नहीं होंगी। लेकिन जो भी वो लेसन किसी अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस से हासिल कर रहा है, वो करैक्टर को लीड करेगा टुवर्ड्स हेल्पफुल ट्रेट्स। मिसाल के तौर पर वो ऐसे जगहों पर भी जा सकता है बग़ैर सोचे हुए, बग़ैर समझे हुए, ठीक है ना। यानी कि जहाँ तो इसकी न्यूट्रिशन उसको ले जाएगी वहाँ पे चला जाएगा। यानी कि वो अब नहीं सोचा। ये इसको हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव एस्पेक्ट तो एज इट इज़ नहीं उस पर्सनैलिटी में है, लेकिन ये भी कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है कि जिसको आप बड़ी तारीफ़ कर सकें। अगर डेफिनेटली उसके साथ कोई धोखा हुआ, कोई फ्रॉड हुआ या कोई मसला आया उसके साथ, तो वो अब दोबारा वो कई दफ़ा सोचेगा किसी के साथ दोबारा इत्मीनान करने पे। उसको वो शायद इत्मीनान करे ना, लेकिन हो सकता वो सोचे मैंने नहीं इसके साथ कोई कारोबार करना। वो अब जो टू फ्रेंडली था या वो जो बहुत ट्रस्टवर्दी था, वो अब वो नहीं रहा। तो पर्सनैलिटी उसकी टोटल चेंज कर। तो पहली हिट उसने पर्सनैलिटी को किया, ये वूंड ने और लाई ने इसको पहला हिट इसकी पर्सनैलिटी पे किया। तो इसका मतलब ये हुआ व्यूअर्स कि अगर फिर हमारा करैक्टर हम उसको लिख रहे हैं और वो एक किसी डिसफंक्शनल स्टेट में ड्यू टू दैट ट्रॉमा, तो हमें उसके वो फ्लॉज जो हैं, हमें उसके जो फ्लॉज हैं उसको हमें फोरफ्रंट पे लाना पड़ेगा। और अगर करैक्टर जो है अपनी पर्सनल ग्रोथ की वजह से चेंज हो रहा है और वो उस वूंड को भुला रहा है, तो हमें उन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। जब इसको हम कहते हैं वो सेल्फ ग्रोथ में जा रहा है, तो उन चीज़ों को भी हमें सामने लाना पड़ेगा। तो फिर आपकी एक स्टोरी, एक फिल्म, एक स्क्रिप्ट जो है वो जानदार हो सकेगा। फिर हमें देखना पड़ेगा व्यूअर्स, जो कोई करैक्टर जो है वो किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, तो वो किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उस जगह पे वो क्या चीज़ें थी जिसको वो इम्पोर्टेंट व्यू कर रहा था या इम्पोर्टेंट देख रहा था या उनको ज़रूरी समझ रहा था। जब भी कोई ट्रॉमा आता है तो वो कई दफ़ा करैक्टर के लिए कुछ चीज़ों को रीइंफोर्स कर देता, बढ़ा देता है। यानी वो चीज़ें जिनको वो मैटर कर रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फिर शायद सिग्निफिकेंट नहीं रहती। वो सिग्निफिकेंट नहीं रहती, उसकी जगह वो फियर या वो जो सिचुएशन है सामने थी। यानी कि आप स्टोरी में भी इन चीज़ों को देखेंगे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स है तो वो सोच रहा है कि मैं एक अपना घर बनाऊं और क्या कहते हैं, इस घर में मैं अपने बच्चों को रखूं, और पता चले कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो अब घर बनाना, और वो क्रिटिकली मतलब अब वो माइट भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है वो लड़का, वो बच्चा। तो अब घर जो उसकी एक प्रायोरिटी थी वो प्रायोरिटी नहीं रहेगी ना।
अब बच्चा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि अब वो घर पे जो उसने खड़े होकर घर बनाना था, इतना टाइम लगाना था, वो टाइम नहीं दे पाएगा। तो वो क्या करेगा कि वो जब बच्चा घर आ जाएगा और वो बीमार है और उसको अभी तीमारदारी की ज़रूरत है, तो उसको फिर वो उसके लिए उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ वो जो फियर उसको डेवलप हो जाएगा कि अब बच्चे को अगर मैंने दोबारा ट्रिप पर भेजा, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो ज़्यादा कॉशियस हो जाएगा। तो वो चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को दूँ। इट मीन्स कि जो चीज़ें वो पहले इंपॉर्टेंटली व्यू कर रहा था, अब वो उसकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं रही। तो फिर हो सकता है कि वो अपने ये जो घर बनाने वाले काम को छोड़ के, जो उसने छुट्टी ली हुई थी अपने दफ्तर से कि मैं ये 1 साल में घर बनाऊंगा, वो वापस वो अपने दफ्तर में चला जाए। उसने शायद सोचा था मैं 1 साल में रिलैक्स भी करूंगा, मैं घर भी बना लूँगा, लेकिन अब उसकी 9 to 5 जॉब है। अब वो एंजॉय तो नहीं कर रहा, लेकिन मतलब उस ट्रॉमा ने उसको यूं बना दिया। तो व्यूअर्स, गोया उस करैक्टर ने अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस कर दिया। उस हैप्पीनेस को उस करैक्टर ने सेक्रीफाइस कर दिया अपने बच्चे की खातिर। अब वो खुश तो नहीं है अपनी ज़िंदगी से, लेकिन वो मजबूर है। तो अब अगर हमें देखना है कि हमारी स्टोरी में किसी करैक्टर के लिए क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, तो आपको उसका पास्ट वूंड देखना पड़ेगा। जब वो पास वूंड देख लेंगे तो हम देखेंगे क्या कोई ऐसी चीज़ थी जिसे हमारा करैक्टर प्रोटेक्ट कर रहा था। यानी कि जब वो टेरिबल टाइम, वो मसला, वो वूंड, वो इमोशनल ट्रॉमा चल रहा था, तो क्या आपका करैक्टर कुछ प्रोटेक्ट कर रहा था किसी को या खुद को या व्हाटएवर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है। क्या ऐसी चीज़ खो दी कि जिसने उसको इतना तबाह कर दिया कि वो उसके बगैर ही अपनी ज़िंदगी को गुजारा करता रहे, ना कि वो चीज़ दोबारा आ जाए या उसकी कोई चोरी हुई है, उसका कोई और मसला उसकी ज़िंदगी में आया है तो वो कहीं दोबारा ना हो जाए। तो लेकिन उसने वो कट लूज़ तो किया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जिसका भी मैंने जिक्र किया, फिर वो क्या कुछ सेक्रीफाइस करता रहा। फिर एक क्वेश्चन आएगा वो क्या सेक्रीफाइस करता रहा कि जिसकी वजह से वो खुद अभी अनफुलफिल्ड है, उसकी एंजॉयमेंट नहीं है। तो कुछ सेक्रीफाइस किया ना। अगर आप अपनी एंजॉयमेंट को, अपनी ज़िंदगी की आसानियों को, अपनी ज़िंदगी की खुशियों को सेक्रीफाइस करते हैं तो कोई वजह है ना, ठीक है ना। तो ये हमें बस इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर अगर अब होंगे तो आप एक राउंडेड करैक्टर, 3D करैक्टर बना सकेंगे और आपको पता होगा कि आपकी स्टोरी कहाँ पे जा रही है और आपके करैक्टर क्या कर रहे हैं। और यही वजह है व्यूअर्स के फिर उस करैक्टर के इन सारी चीज़ों के हम आंसर्स तो हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन उसके रिलेशनशिप, कम्युनिकेशंस और कनेक्शंस में भी इशू आ जाएंगे। वो लोगों को अवॉइड करेगा, वो ऐसे लोगों में बातें नहीं करेगा जिनसे उसको फियर आता होगा। और आमतौर पे ये उन लोगों के साथ होगा जो ज़्यादा करीब होंगे, रिलेशनशिप में होंगे, फ्रेंड है, दोस्त है, लवर है, कि जिससे अब वो मिसट्रस्ट में चले गए हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा। उसके कनेक्शंस वो नहीं बनाएगा, वो बात नहीं करेगा उन लोगों से कि जिससे उसका सबकॉन्शियस फियर जागे। ठीक है व्यूअर्स, तो व्यूअर्स आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये इमोशनल ट्रॉमा की क्लासेस ड्राई होती हैं, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं जाती क्योंकि टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और जो है इसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, समझने के लिए भी वक्त चाहिए होता है। तो मैं थोड़ा चलें, अभी थोड़ी सी क्लासेस लंबी अगर होती भी चले जाएँ तो लेट अस बी इट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।